सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 83rd एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर की आवाज़ और शैतान की आवाज़ में कैसे फ़र्क करें। जी हाँ, हाउ टू डिसर्न द वॉइस ऑफ गॉड एंड सेटन। मेरे प्रियो, पहले मैं एक मुख्य वचन को पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे वचन में जाएंगे। यूहन्ना 10 उसके 4 और 5 में लिखा है, और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ उन भेड़ों के बारे में जो कभी इज़राइल में रखी जाती थी। उनके जो भेड़शालाओं में जब रखते थे भेड़ों को, उनके जो चरवाहे होते थे वो कोई अलग अलग चरवाहे नहीं या अलग अलग भेड़शालाएं नहीं होती थी। एक ही भेड़शाला, एक बड़ी सी भेड़शाला हुआ करती थी और उसी में जो चरवाहे थे वो अपनी अपनी भेड़ों को रखा करते थे। जो खासकर जो गरीब वर्ग के थे, जिनके पास अपनी पास इतनी खुद की ज़मीन या भेड़शाला जितनी ज़मीन नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, दूसरों से किराए पर भेड़शालाओं को लेकर के अपनी भेड़ों को वहाँ रखा करते थे। तो वहाँ कोई एक चरवाहे की भेड़ नहीं हुआ करती थी, वहाँ पर बहुत सारे भेड़ें होती थी और बहुत सारे चरवाहों की भेड़ें वहाँ पे होती थी। और जब भी जो स्पेसिफिक चरवाहा अपनी भेड़ों को अलग अलग तरीके से आवाज़ लगाता था, तो वो भेड़ें उसकी ही आवाज़ सुनती थी। जब कोई दूसरा चरवाहा अब दूसरी भेड़ों को आवाज़ लगाता था तो दूसरी भेड़ें उसको नहीं समझती ना सुनती थी, क्योंकि वो अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती थी और जो जिसकी भेड़ होती थी उसी की आवाज़ सुनकर वो उसके पीछे दौड़ी आती थी। तो ये कहने का मतलब, इस वचन का जो प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ पर समझा रहे थे, वो यही था कि भेड़ जो है अपने मालिक की या अपने चरवाहे की आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानती है और वो उसके पीछे ही जाती है। दूसरे की आवाज़ को वो नहीं पहचानती और उसके पीछे नहीं जाती है। लेकिन क्या करें, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमारे बाहर के शोर से ज़्यादा हृदय में हमारे शोर बहुत ज़्यादा होता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन सी आवाज़ को सुने, किस पर हम यकीन करें कि किसकी आवाज़ किसकी है। कई तरह की आवाज़ें गूंजती है और कुछ आवाज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें परमेश्वर के पास ले जाती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि हमें आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, सवाल ये है कि वो आवाज़ किसकी है, उससे हम कैसे पहचानें। तो मैं आपको पहले बताऊंगा, जब शैतान बात करता है तो उसकी आवाज़ में क्या होता है और वो किस तरह से हम पहचान सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:10 में क्या लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो यहाँ पर जिस आवाज़ की हम बात कर रहे हैं वो शैतान की आवाज़ है और शैतान की आवाज़ हमें हमेशा दोषी बनाती है। वो हम पर दोष लगाने वाली आवाज़ है, वो हमको अपराध बोध कराती है, वो हमें परेशानी में डालती है, वो हमें डर का अनुभव कराती है। शैतान कैसे आकर के बात करता है मेरे प्रियो? शैतान हमें आकर के शर्म महसूस करवाता है। हमारे जो भी अपराध हुए हैं परमेश्वर के प्रति, उसमें हमें शर्म महसूस कराता है, अपराध बोध में हमें डाल देता है, बार बार हमको हमारी असफलताएं याद दिलाता है। वह एक घुसपैठिए विचार को लेकर आता है। घुसपैठिया विचार ऐसा विचार होता है जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं थॉट इंसर्शन। ये जो थॉट इंसर्शन है ना, इसमें शैतान जो है हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है और ये सोचता है, ये हमें स्मरण दिलाता है कि हम जो हैं वो पापी मनुष्य हैं, हम परमेश्वर के किसी भी तरह से लायक नहीं हैं, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो आवाज़ें जो होती हैं वो हमें पागल सा बना देती हैं। इसलिए इन घुसपैठिए विचारों से, जो हम चाहते भी नहीं हैं कि हमारे हृदय में आएँ, वो आवाज़ें वो हमारे हृदय में डाल देता है। ये हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपराध बोध में हमें इतना डाल देता है कि हम शर्मसार हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अरे हम इतने पापी हैं कि हमें तो परमेश्वर भी पसंद नहीं करेंगे, तो हम उसके चरणों में भी जाना पसंद नहीं करते, हम उससे प्रार्थना नहीं करते, हम वचन को नहीं पढ़ते, क्योंकि हम स्वबोध में रहते हैं कि हम एक बहुत बड़े
अपराधी हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते। वो हमारी प्रार्थनाओं की इच्छाओं को भी छीन लेता है। वो इस तरह से हमें अपराध बोध में ले जाता है। तो मेरे प्रियो, याद रखने की ज़रूरत है कि जो आवाज़ हमें परमेश्वर से दूर कर दे वो कभी भी परमेश्वर की नहीं हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत आइए अब हम समझेंगे कि परमेश्वर की आवाज़ कैसी होती है। तो हम जाएंगे वचन में, उसमें हम निकालेंगे रोमियो और उसका 8वां अध्याय और उसका पहला वचन। वचन में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जी, मसीह हमको ये याद दिलाते हैं कि मेरे जो प्रिय लोग हैं उन पर अब दंड की कोई आज्ञा नहीं है। यानी मसीह यीशु की आवाज़ हमें दंडित नहीं करती, वो हमें अपराध बोध में नहीं ले जाती, वो हमें भय में नहीं लेकर आती है, बल्कि अपने प्रेम से सराबोर कर देती है। अपने प्रेम से वो पूरा भरपूर कर देती है। वो हमें याद दिलाती है कि चाहे तुम कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर की आवाज़ मेरे प्रियो दोष दिखाती ज़रूर है पर दोष लगाती नहीं है। पवित्र आत्मा हमें कन्विक्शन ज़रूर देते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमसे ये गुनाह हुआ है, पर वो कभी हमें दोषारोपण नहीं लेकर के जाती है। वो हमेशा हमें ये प्रेरित करती है कि हम परमेश्वर के चरणों में जाएं और उससे क्षमा को मांगें, वचन को पढ़ें, ढाढ़स रखें, हिम्मत रखें और फिर हम आगे बढ़ें। वो हर दिन हमें रीसेट करती है, क्योंकि हम दिन भर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से पाप कर लेते हैं, पड़ जाते हैं पापों में। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ हमें वापस लौट कर आने के लिए कहती है। वो पुकारती है कि आ जा मेरे बेटे, आ जा मेरी बेटी, और हम दौड़ के उसके पास जाते हैं। दूसरा, वो कठिन समय में भी हमें शांति देती है। वो हमें डर से नहीं भर देती, वो हमें हिम्मत देती है। वो हमें तैयार करती है कि जो समय हम गुजार रहे हैं उसको हम शांति से गुजारें, धीरज रखें, क्योंकि ये समय भी टल जाएगा। परमेश्वर की आवाज़ हमें पीछे से सहारा देती है। तीसरी चीज़, हमें वचन के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करती है। जो वचन कहता है वो बार बार वचनों को स्मरण कराती है। आप याद रखें, आपको ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो होता है कि भले ही मुझे एग्जैक्टली वो वचन कहाँ लिखा है वो शायद याद रहे ना रहे, पर वो वचन ज़रूर याद रहता है कि वचन में ये लिखा है, परमेश्वर ने ये कहा है, बाइबल में ऐसा कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इस तरह के वचनों को वो बार बार आपको स्मरण कराता है। हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ, ढाढ़स बांध, मैं हूँ, चुप हो जा और जान ले कि मैं परमेश्वर हूँ। ऐसे ऐसे वचनों से वो हमें भर देता है, और यही परमेश्वर है, क्योंकि वो हमें अपने पास बुलाते हैं, वो वचन के अनुसार हमसे बात करते हैं। जो परमेश्वर की आवाज़ है वो हमें उठाती है, कभी भी कुचलती नहीं है। वचन में क्या लिखा है कि कुचले हुए नरकट को वो कभी नहीं तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को वो कभी नहीं बुझाएगा। इसका मतलब क्या है? ये बहुत गहरा रहस्य, लेकिन मैं आपको 2 शब्दों में इसको समझाऊंगा। कुचला हुआ नरकट मतलब वो पिसा हुआ व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने विश्वास के अभाव से, वो परेशानियों से इतना घिरा हुआ है कि उसका विश्वास जो है वो डगमगा रहा है। वो कुचला हुआ है लेकिन खड़े होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नरकट को, ऐसे घास के तिनके के समान हो गए व्यक्ति को वो कभी कुचलता नहीं है। टिमटिमा रही बत्ती को, जिसमें तेल नहीं है, विश्वास का तेल नहीं है, वो उसे कभी बुझाता नहीं है। वो उसमें विश्वास के तेल को और उंडेल देता है। वो ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो। तो उसकी आवाज़ को सुनना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। उसके बाद अंतिम बात है कि विश्वास में वो हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाली आवाज़ होती है ना। वो विश्वास से तो भरता है, लेकिन साथ में हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ भी देता है। तो याद रखें कि जो आवाज़ परमेश्वर के सामने हमें पाप बोध नहीं कराती है, परंतु उसके अनुग्रह की पहचान कराती है, वही आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ है। अब कसौटी तो हमारी ये है कि हम इसको कैसे पहचानें। तो यशायाह 30:21 में लिखा है, यही वह मार्ग है, इसी में चलो। हमको खुद को 3 सवाल हमसे ही पूछने पड़ेंगे। कौन कौन से ये सवाल हैं? पहला सवाल ये है, क्या यह आवाज़ मुझे आशा दे रही है या निराशा दे रही है? हमें समझना होगा कि ये आवाज़ हमें बढ़ा रही है आगे, या हमें किसी गलत काम को करने के लिए प्रेरित कर रही है। दूसरी बात, क्या ये हमें मन फिराने की ओर ले जा रही है या हमें परमेश्वर से छिपने की ओर ले जा रही है? ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। और तीसरी बात, क्या ये क्रूस की कथा से संबंधित है? क्या ये उससे मेल खाती है? क्योंकि वचन में क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 8वें वचन में लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु
जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की सामर्थ है। तो जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए तो ये सारी बातें मूर्खता है, लेकिन हम विश्वास करने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। तो ये मेल खा रही है या नहीं खा रही है? क्या हम नाश होने वालों में से हैं या हम परमेश्वर के पीछे, उसके वचन के पीछे चलने वालों में से हैं? विश्वास हमको करना होगा। जब ये आवाज़ हमें उलझा देती है मेरे प्रियो, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें सिर्फ और सिर्फ भजन संहिता 46 का 10वां वचन याद रखना है, जहाँ पर लिखा हुआ है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो इस तरह से आपको परमेश्वर की आवाज़ को याद रखना है, समझना है। आपको क्या करना है? आपको उस अंतर मन में चल रहे शोर से बाहर निकलना है, अपने आप को शांत करना है और परमेश्वर की आवाज़ को बोलने देना है। आत्मा के द्वारा जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है उसके ऊपर कान लगाना है, अंतर मन के कान लगाना है और उसकी आवाज़ को सुनना है। क्या वो मुझे आगे बढ़ा रही है, ऊंचा उठा रही है या मुझे नीचे दबा रही है? मेरे प्रियो, परमेश्वर, मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है, परमेश्वर शांति के समय में या शांति के स्थान में बात करने वाले परमेश्वर हैं। वो कभी शोरगुल में बात नहीं करते हैं। वो केवल शांति की जगहों पर आपको मिलेंगे, निर्जन स्थानों में आपको मिलेंगे, ऊंचे पहाड़ों पर मिलेंगे। जब हमारा मन अंदर से शांत हो जाएगा तब वो हमको बताएंगे। शांति से बोली गई बात ही अक्सर परमेश्वर की बात होती है, इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें। कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से यदि आज आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं तो आपको इन सवालों को पूछने की ज़रूरत है। अपने आप से सवाल करने बहुत ज़रूरी हैं और याद रखिएगा कि परमेश्वर की आवाज़ उसके पीछे चलने वाले आराम से पहचान सकते हैं। दोष लगाने वाली आवाज़ में और अपराध बोध में डालने वाली आवाज़ में और परमेश्वर की आवाज़ में भेद कर सकते हैं। उसकी अनुग्रह और उसकी शांति को वो महसूस कर सकते हैं और उसके नाम से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आवाज़ें बहुत होंगी, पर जो आपको जीवन दे वही आवाज़ परमेश्वर की है। उसी के पीछे चलें क्योंकि यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी भेड़ हैं, तो निश्चय आप उसकी आवाज़ को पहचान लेंगे और उसी के पीछे चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, मैं धन्यवाद के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में इस भोर के समय में आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता अपने प्रियजनों के लिए जो मुझे वीडियो के माध्यम से देखते सुनते हैं। किसी भी कोने से पिता परमेश्वर जब वे मुझे सुनते हैं, मैं चाहता हूँ प्रभु जी ये आवाज़ उनके लिए परमेश्वर की सी हो जाए, क्योंकि आपका वचन जब मूसा से ये बात करता था तो कहता था कि मैं तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर का सा ठहराता हूँ। परमेश्वर, आपने मुझे एस अभिषिक्त दास के रूप में पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए आपकी आवाज़ बनाकर ठहराया है। आज जो निराशा में है, दुख में है, तकलीफ़ों में है, परमेश्वर पिता डिप्रेशन में है, किसी भी तरह से परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, प्रार्थना में कम हो गए हैं, परमेश्वर विश्वास में डगमगा रहे हैं, प्रभु उन सभी लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आपकी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचेगी, उनके हृदय को शांत करेगी, मन में मची हुई हलचल और तूफानों को और पिता परमेश्वर बुरे विचारों के सैलाबों को वो शांत करने वाली आवाज़ होगी प्रभु जी, और आपके द्वारा वे अनंत शांति को पाएंगे। और पिता परमेश्वर, जो शांति आप देते हैं वो मनुष्यों की सी नहीं है, परंतु वो असीम शालोम है प्रभु जी, जो उनके जीवन में उन्नति और अवसरों को लेकर आएगा। पिता, मैं विश्वास के साथ हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके आत्मिक कानों को आप खोल दीजिए परमेश्वर पिता, कि वो आपकी आवाज़ को सुनने पाए और आपके पीछे चलने पाए। प्रभु, वो आपकी भेड़ के समान होने पाए, और जो आपकी भेड़ें हैं उन्हें बकरियों से आप अलग कर दें परमेश्वर पिता, और उन्हें अपने पास रखें प्रभु, शैतान से बचा करके रखें प्रभु। आप एक सच्चे चरवाहे हैं परमेश्वर पिता। आपकी हालेलुया चरवाही में परमेश्वर पिता किसी भी तरह का दुख नहीं है, क्योंकि आप हरी हरी चराइयों में हमें बैठाने वाले और पिता सुखदायी जल के झरने के पास ले जाने वाले परमेश्वर है। कदाचित हमें अंधकार से भरी हुई ओ परमेश्वर पिता तराइयों से होकर भी चलना पड़े, तो भी प्रभु आप हमारे आगे आगे चलते हैं। अपने सोठे और अपनी लाठी से परमेश्वर पिता आप हमारी सुरक्षा करते हैं प्रभु जी। आप हमारे परमेश्वर है प्रभु, आप शत्रुओं से हमें बचाते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे तमाम लोगों को जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में यह आवाज़ को दिया है और वो शांति को सुनेंगे, शांति को महसूस करेंगे। प्रभु, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आशीष का कटोरा आप उनके ऊपर उंडेल रहे हैं। हर परेशानी जा रही है, हर बीमारी ठीक हो रही है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे अद्भुत बात करेंगे और आपके जीवन में मच रही हलचलों को दूर करेंगे। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिए, हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे, परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे, शैतान को कुचलेंगे और उसे याद दिलाएंगे कि वो हारा, मेला और कुचला हुआ है। प्रभु आपको बहुत आयत का आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।